अनेज देकम मनसो जवियो जवियो न न एनम देवा आप्यनुवन पूर्वम अर्षतः तदधाम तदधामवतो अन्ययत अन्योति तिष्ठति। तस्मिन् तस्मिन् मातरिश्वा ददाति। तो इसका संधि विच्छेद किया हुआ है। अनेजत, अनेजत का अर्थ है स्थिर। एकम अर्थात एक। मनसहा मन की अपेक्षा। जविये अधिक तेज। न नहीं। एनत यह परमेश्वर। देवः इंद्र जैसे देवता। आपनुयुवन पहुंच सकते हैं। पूर्वम सक्षम। अर्षतः तेजी से चलते हुए। तत वे धावतः दौड़ने वालों को। अन्यान दूसरे। अत्येति अतिक्रमण कर जाता है। तिष्ठः एक स्थान पर रहते हुए। तस्मीन उसमें। अपहा वर्षा। मात मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता। दधाति पूर्ति करते हैं। शील प्रभुपाद इसके अनुवाद में बताते हैं कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो ये बेसिकली भगवान के विषय में थोड़ा सा चर्चा की गई है यहाँ पे इस मंत्र के अंदर में। कि क्या चर्चा की है कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। हमारा जो अगर हम किसी भी जगह पे अगर हमारे को विजिट करना है तो उसमें हमारे को समय लगता है। अभी हमारे को किसी भी गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने के लिए कुछ समय जो है वो हमारे को व्यतीत कुछ समय हमारे को लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें और उस स्थान पे पहुंच जाए। सोचें और उस स्थान पे पहुंच जाएं, ऐसा केवल तभी संभव है जब हम अपने मन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पे बैठे हो, अभी हम एक क्लास में बैठे हुए हैं और अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं और हमारे मन के अंदर में कुछ ऐसा विचार आए कि हमारे को अमेरिका जाना है, तो हम अपने मन के द्वारा तुरंत वहां पे पहुंच सकते हैं। अन्य किसी साधन के द्वारा अगर हम पहुंचना चाहें तो वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो मन की गति को कंपेयर करना, मन की गति को कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी चलायमान वस्तु के साथ में, किसी गाड़ी के साथ में, किसी हवाई जहाज के साथ में, या किसी अंतरिक्ष यान के कंपैरिजन में अगर हम चीजों को देखते हैं तो वो संभव नहीं है। कि मन जो है वो सबसे वेगवान है। मन एक मिनट, एक विद इन नैनो सेकेंड्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जा सकता है। पहले जमाने में भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि भी होते थे जो एक जगह पे बैठते थे और फिर दूसरे स्थान पे पहुंच जाते थे। अपनी अपने मन की गति के अनुसार वो लोग चलते थे। लेकिन आज के युग के अंदर में ये चीजें हमारे को संभव नहीं दिखती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। भगवान का जो कंपैरिजन है, भगवान के जो चलने का जो कंपैरिजन है वो हमारे मन के साथ में किया गया है कि हमारे मन से भी अधिक वेगवान जो है वो भगवान है। अन्य
समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। तो उनके साथ में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता दौड़ने के अंदर में। श्रीमद् भागवतम के अंदर में भी एक कथा आती है कि एक कलायवन जो है वो भगवान को पकड़ना चाहता है, भगवान को पकड़ना चाहता है, वो फिर भगवान का पीछा करता है, भगवान श्री कृष्ण का वो पीछा करता है। पीछा करता रहता है, बस उसका ऐसे ही लगता है कि अब बस मैंने अभी पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया। लेकिन वो किसी भी कंडीशन में भगवान को पकड़ नहीं पाता है। तो अगर हम सोचें कि भगवान को कोई पकड़ सकता है, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो इस प्रकार से पकड़े ही नहीं जा सकते हैं। वो जैसे भागवतम के अंदर में यशोदा माता का भी एक एपिसोड आता है कि जब यशोदा माता जो है भगवान जब माखन खा के भागते हैं, तो भगवान को पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे भागती हैं। तो लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसे ही कि अभी बस पकड़ लिया मैंने कृष्ण को अभी पकड़ लिया, लेकिन वो भी पकड़ नहीं पाती हैं उनको। लेकिन भगवान जो हैं उनको अपने आप स्वयं को पकड़ा देते हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान चाहें तो कोई उनको पकड़ सकता है या उन तक पहुँच सकता है। अदरवाइज़ भगवान के पास में पहुँचना या भगवान को समझना सामान्य जीवों के लिए पॉसिबल नहीं है। आगे बताते हैं कि शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुँच पाते। हमारे में और देवताओं में बहुत अंतर है, हमारे अंदर में वो सारी शक्तियाँ नहीं हैं, जो कि देवताओं के अंदर में है। जबकि देवता भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे में से ही कुछ लोग जो हैं अच्छे कर्म करके देवता का स्तर जो है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन देवताओं के पास में इतनी शक्ति होने के बाद में भी वो जो है भगवान को पकड़ नहीं पाते, या भगवान को पकड़ने का अर्थ है यहाँ पे भगवान को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे पकड़ने का अर्थ ये नहीं कि जाके पकड़ लिया, भगवान को पकड़ने का अर्थ है कि वो भगवान को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे शक्तिशाली देवता, उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, उनके पास बहुत सिद्धियाँ हैं, वो लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते या उन तक नहीं पहुँच पाते। फिर आगे बताते हैं कि एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान जो हैं वो एक स्थान पे बैठे हुए हैं। जैसे कि हम लोग इस समय में हम लोग एक स्थान पे बैठे हुए हैं, नो हमारे पास में भी कुछ पावर्स हैं। जैसे भगवान का हम लोग अंश हैं, तो भगवान का अंश होने के कारण जो का भगवान के अंदर में जो गुण हैं, वो गुण हमारे अंदर में भी हैं। लेकिन हमारे अंदर में और भगवान के गुणों के अंदर में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस है। तो हमारे हमारे अंदर में उतने गुण और हमारे अंदर में भी वही गुण है, लेकिन उनकी मात्रा का अंतर है हमारे में और भगवान के अंदर में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक स्थान पर रहते हुए भी वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वो वश में रखते हैं। वो एक स्थान में बैठे हुए हैं, बट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम फ्रॉम सिंगल प्लेस। एक ही जगह पे बैठे हुए वो पूरा का पूरा अपना ब्रह्मांड जो है वो उसको यू नो उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको संगठित कर लेते हैं एक जगह पे बैठे हुए। तो उनको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे को अगर कोई 2 काम करने हैं या 5 काम करने हैं, तो हमारे को अलग-अलग जगह पे जाके करना पड़ता है। लेकिन भगवान एक ही स्थान पे बैठ के अपने सारे कार्यकलाप जो हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जो वर्षा करने वाले हैं, वायु प्रदान करने वाले हैं, या चंद्र देवता हो गया, सूर्य देवता हो गया, ये सारे जितने भी अलग-अलग प्रकार के देवता हैं, ये सारे के सारे भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। भगवान उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, भगवान के वश में रहते हैं। जैसे कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर हम ले लेंगे, तो वो एक ही स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। बट उनका मेन कंट्रोलर कौन है? मेन कंट्रोलर जो होता है वो प्रधानमंत्री रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान जो है वो अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, और अपने स्थान पे ही बैठे-बैठे जो है वो सारी चीज़ों को जो है, सारे देवी-देवताओं को, सब मनुष्यों को, सारी चीज़ों को, सारे जीवों को वो वो नियंत्रित करके रखते हैं। और फिर लास्ट में बताते हैं कि श्रेष्ठता में वे सबसे आगे हैं। तो भगवान की भगवान की श्रेष्ठता का कोई कंपैरिज़न हम लोग नहीं कर सकते। हमारे पास कोई कंपैरिज़न ही नहीं है कि हम उनके साथ में कोई अपना
कंपैरिजन कर सके कि मैं बोलूं कि जी मैं श्रेष्ठ हूँ, हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके यहाँ पे ये जो अ, अभी हमने अनुवाद पढ़ा, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान को एक मेंटल स्पेकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, या अटकलें, हम जिसको बोलेंगे, या हमारे मन के अंदर में कोई परिकल्पना आती है या कोई कल्पना आती है, हम भगवान को उससे नहीं समझ सकते। तो भगवान को किस प्रकार से समझा जाएगा? केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से हम परम सत्य के साथ अपना संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। अटकलें या स्पेकुलेशन जो है वो कभी भी कंफर्म नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं एक प्रकार से, जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अनिश्चितता रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नेक्स्ट रूम के अंदर में मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे सामने वाले कमरे के अंदर, मेरा ही घर है, लेकिन मेरे सामने वाले कमरे के अंदर में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूँ, एक एक इमेजिनेशन कर सकता हूँ, एक स्पेकुलेशन कर सकता हूँ, एक अटकल लगा सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे को कि क्या चीज हो रही है या क्या चीज नहीं हो रही है। तो ऐसे ही जहां तक ईश्वर हमारे लिए जो है ना, हम उनको कंफर्मली उनको पूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाते। वो हमारी बुद्धि से अनिश्चित है, हमारी बुद्धि उसके लिए कंफर्मेशन नहीं देती, है ना? ये एक बेसिकली एक दृष्टिकोण से हम समझें तो तभी हमारे को चीजें जो है वो समझ में आएंगी, और वो दृष्टिकोण अगर हमारा आध्यात्मिक होगा तब हम उसको समझ पाएंगे। कई जगहों पे परम सत्य या भगवान को कोई भगवान का ना कोई विवरण नहीं मिलता, पर एक कई कई जगह पे, है ना? जैसा कि अ, हमारे शास्त्रों के अंदर में भगवान का एक रूप बताया गया, और दूसरे अन्य अगर हम धर्मों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें भगवान का कोई रूप नहीं है ना? भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नहीं, भगवान जो है वो एक जीव है, जैसे हम लोग एक जीव हैं, तो ऐसे ही भगवान भी एक जीव है। और भगवान चूंकि अनंत हैं, और हम भी, क्योंकि चूंकि भगवान अनंत है इसलिए हम भी अनंत हैं, तो इसलिए हम ईश्वर को जान सकते हैं, लेकिन उसकी एक विधि है। उस विधि का अगर हम पालन करेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं जान पाएंगे। ईश्वर, मैंने जैसे अभी बोला कि ईश्वर अनंत है, हम भी अनंत है, इसलिए हम ईश्वर को जानने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम उसे अपने अगर हम अपना प्रयास करें तो हम उससे बड़ी कठिनाई होगी हमारे को उससे जानने की। लेकिन अगर भगवान की इच्छा होएगी, उस ईश्वर की इच्छा होएगी, हम उस परम सत्य की इच्छा होगी, तब हम उसको जान पाएंगे, अदरवाइज हमारे को भगवान को जानना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो तात्पर्य का प्रारंभ श्रील प्रभुपाद करते हैं। कोई पढ़ेगा इसको? हरि बोल। हरे कौन कृष्ण पढ़ेगा? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है माता जी, आप पढ़िए। ठीक है, तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाना जा सकते हैं। हाँ देखिए ब्रह्म से देखिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि केवल भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। अगर हम अपनी अपनी बुद्धि को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, या अपनी मेंटल स्पेकुलेशन जिसको मैंने अभी बोला कि उसका उससे जानने का अगर हम प्रयास करें, तो वो चीज संभव नहीं हो पाएगी, है ना?
भगवान को समझने के लिए हमारे को या तो स्वयं भगवान हमारे को अपने आप को समझा सकते हैं, या जो भगवान का जो भक्त है, या जो भगवान का भक्त है वो भगवान के विषय में हमारे को बता सकता है कि भगवान क्या है ना। उनको तब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज सामान्य स्तर पर हमारे लिए भगवान को जानना जो है वो संभव नहीं है। यस माता जी। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायुयान के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाया। ब्रह्म संहिता 5.39 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही अपने पहुंच से। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया कि भगवान को हम लोग अपने मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं जान सकते, एक मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा हम इमेजिनेशन करें किसी चीज को, तो वो उससे भगवान को नहीं जाना जा सकता, वो चीज संभव नहीं है हमारे लिए। फिर दूसरा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वो भगवान के स्थान तक, भगवान का जो यहाँ पे स्थान बताया कि भगवान जो है वो गोलोक में रहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि भगवान तक कब पहुंच पाएंगे, या तो किसी भक्त की कृपा होगी या स्वयं भगवान की कृपा होगी, तब हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज भगवान तक पहुंचना असंभव है, तब तक भगवान से पहुंचना असंभव है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि भगवान का अपना दिव्य धाम है। जैसे हमारा एक अपना धाम है या हमारा एक अपना रहने का स्थान है, तो ऐसे भगवान का भी रहने का स्थान है। और उस स्थान को क्या बताया गया है, उस स्थान का नाम बताया गया है गोलोक। इसको किसने बताया है, इसको ब्रह्मा जी ने बताया है ब्रह्म संहिता के अंदर में, उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे 5.37 श्लोका के अंदर में। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं, उन स्तुतियों को करते हुए ब्रह्मा जी जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो भगवान के विषय में, जो बहुत सारे रहस्य हैं उनको हम बोल सकते हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन करते हैं हम जीवों के लिए, कि हम जीव जो हैं उन भगवान को, उस परम सत्य को, उस ईश्वर को हम समझ सकें। क्योंकि हम लोग अपनी, जैसे अभी बताया कि हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकेंगे, कोई भक्त हमारे को बताएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो सर्वप्रथम जीव है, सर्वप्रथम जीव है, और ब्रह्मा जी के ही हृदय के अंदर में भगवान ने जो है वो सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया, और सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने। तो ब्रह्मा जी को भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब क्योंकि चूंकि ब्रह्मा जी भगवान को जानते हैं, भगवान के विषय में जानते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके हमारे को, हम जीवों को अवगत करा रहे हैं भगवान से, या भगवान के साथ में हमारे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। बता रहे हैं कि उनका जो धाम है वो गोलोक है, और वहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। भगवान अगर हमारे मन में आ रहे कि भगवान अगर अपनी गोलोक धाम के अंदर में अगर अपनी लीलाओं में ही व्यस्त रहते हैं, या उन लीलाओं के अंदर में ही मग्न रहते हैं, तो फिर बाकी के सारे कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंतनीय शक्तियों के द्वारा वे एक समय में अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। फिर भी वे अपनी अचिंतनीय शक्तियों द्वारा, मतलब हमारे लिए अकल्पनीय, हमारे लिए अचिंतनीय का अर्थ हुआ कि अकल्पनीय शक्तियां हैं भगवान के पास, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इतनी शक्तियां हैं भगवान के पास में, जिनका कि जहां तक कि हमारी बुद्धि विचार भी नहीं कर सकती है। अब आप एक किसी ने, हम सामान्य जीवन के अंदर में अगर हम देखें, जो हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी पलक कब झपक जाती है हमारे को पता भी नहीं चलता। हम खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे को पता भी नहीं चलता। बहुत सारी चीजें हैं हमारे हमारी बॉडी के अंदर में अपने आप चल रही हैं, हमारे को उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की अचिंतनीय शक्तियां हैं, अकल्पनीय, हमारे लिए अकल्पनीय शक्तियां हैं, और वे अपनी सृजात्मक शक्ति से प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। भगवान ने जो रचना करी है इस संसार की, जो रचना करी है, उस रचना के किसी भी भाग में भगवान जो है कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। जैसे एक जैसे एक राजा है और एक प्रजा है। हमने एक पहले पढ़ा भी है ये, एक राजा है और प्रजा है। तो राजा जो है वो प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जानता है, जबकि व्यक्ति जो है वो केवल अपने विषय में ही जानता है। वो सबके विषय में नहीं जानता, लेकिन राजा जो है वो सबके विषय में जानता है। तो ऐसे ही भगवान जो है अपनी सृजनात्मक या रचनात्मक शक्ति के द्वारा हर जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि राजा कहीं पे भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। तो ऐसे भगवान जो है वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि के उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई। अब यहाँ पे शील प्रभुपाद जी जो है वो हमारे को भगवान और भगवान की शक्तियां कैसे कार्य करती हैं उसके विषय में एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल उन्होंने, भगवान ने यहाँ पे शील प्रभुपाद ने हमारे को अग्नि के द्वारा दिया है। अग्नि का क्या गुण है, अग्नि का गुण है कि वो ताप भी देती है, मींस हीट भी देती है, और लाइट भी देती है, रोशनी भी देती है नहीं? हरि बोल। ये दोनों चीजें देती है हमारे को, ठीक है ना? ये हमारे को हीट भी देती है, ताप भी देती है, और रोशनी भी देती है। ये उसका एक स्वाभाविक गुण है अग्नि का। जब हम शब्द अग्नि बोलते हैं तो अपने आप इमेजिनेशन में आ जाता है कि अग्नि जब प्रज्वलित होएगी तो उसके अंदर में ताप भी आएगा और उसके अंदर में रोशनी भी आएगी सिमिल्टेनियसली। तो ऐसे ही जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं तो ऐसे ही भगवान की भी बहुत सारी शक्ति हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं वो शक्तियां। ये भगवान का गुण है। भगवान जैसे ही भगवान शब्द आएगा तो उसके साथ साथ भगवान की शक्तियां भी उनके साथ साथ में निरंतर रहती हैं भगवान में। और इसीलिए बोला जाता है ये वाली बात बार बार कि भगवान में, भगवान की शक्तियों में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने हमारे को भगवान को अंडरस्टैंड, हमारे को, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड चल रहा है ये भगवान की अचिंतनीय शक्तियों के द्वारा ऑपरेटिव है, वो ऑपरेटिव होता है या नियंत्रित होता है या चलता है। इसको हम नहीं चलाते हैं या कोई और नहीं चलाता, ये भगवान द्वारा नियंत्रित रहता है, उनकी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित रहता है। भगवान जो है अपनी एक्सपेंशन करते रहते हैं, अपनी शक्तियों के रूप में अपनी एक्सपेंशन करते रहते हैं। उनसे ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे फिर लास्ट की 2 लाइनों में क्या बताया कि इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। जैसे कि अग्नि है, अग्नि की एक लिमिटेशन है, अग्नि की एक लिमिटेशन है। वो एक सर्टन डिस्टेंस तक, एक सर्टन डिस्टेंस तक अपनी अपना ताप जो है उसको आप महसूस कर सकोगे। एक सर्टन लेवल तक रोशनी जो है वो जा पाएगी। लेकिन अग्नि में तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन भगवान में यहाँ पे बताया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भगवान जो है यहाँ पे सर्वत्र बताया गया कि यहाँ पे अपनी शक्तियों, भगवान की शक्ति, जैसे अग्नि की शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। वो सर्वत्र है। सर्वत्र का अर्थ है कि हर जगह पे है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पे कि भगवान की शक्ति ना हो। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं।
यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों इससे में कोई ऊपर वाला अंतर पैराग्राफ नहीं। पढ़ लिया माता जी, हरे कृष्णा, इससे ऊपर वाला हाँ। पैराग्राफ पढ़ लिया। यद्यपि उनकी शक्तियां, यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से आवाज चली गई। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाली शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकाश या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, भगवान श्रील प्रभुपाद अब आगे हमारे को और फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले उन्होंने यहाँ पे हमारे को अग्नि का एग्जाम्पल देके भगवान को हमारे को समझाने का प्रयास किया कि भगवान और भगवान की शक्तियों के विषय में हमारे को बताया। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि उनकी शक्तियां जो है, भगवान की शक्तियां जो है वो असंख्य हैं। हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इतनी शक्तियां हैं भगवान के पास में कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। बट फिर भी उसको हमारे को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 3 वे में कैटेगराइज्ड किया गया है ना। उन शक्तियों को कैसे समझेंगे हम? उनको 3 भागों के अंदर में विभाजित करके हम ब्रॉडली वैसे तो असंख्य है, लेकिन फिर भी उनको 3 भागों के अंदर में विभाजित किया जा सकता है। एक है अंतरंगा शक्ति भगवान की, इटर्नल पावर, इटर्नल एनर्जी, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी के अंदर में बोलते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या है? जो भगवान ने जो एक्सपेंशन किया, भगवान ने जो अपने आप को एक्सपेंड किया, या भगवान ने इस ब्रह्मांड को एक्सपेंशन को जो एक्सपेंड किया, उसको एक तो भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, इटर्नल पावर है, इंटरनल एनर्जी है, उससे भगवान ने अपना धाम जो है वो क्रिएट किया। आपको बात समझ में आ रही है? हरि बोल। भगवान ने अपना धाम क्रिएट किया अपनी अंतरंगा शक्ति से, इटर्नल एनर्जी से। उसको इटर्नल एनर्जी बोलते हैं। और फिर दूसरा हो गया भौतिक एनर्जी, है ना, बहिरंगा शक्ति, जिसको कि हम बोल रहे हैं। यहाँ पे शब्द आया बहिरंगा। बहिरंगा का शब्द, बहिरंगा का अर्थ हो गया भौतिक जगत। ये जो भौतिक जगत क्रिएट हुआ, या प्रकृति जिसको कि हम लोग बोलते हैं, है ना, नेचर जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली बहिरंगा शक्ति है, या एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक होगी इटर्नल, एक होगी एक्सटर्नल। ये जो जो कुछ भी हमारे को इस जगत के अंदर में दिखता है, इस भौतिक संसार के अंदर में जो कुछ भी हमारे को दिखता है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंग है। क्लियर हुआ सब लोगों को? अंतरंगा शक्ति क्या है और बहिरंगा शक्ति क्या है? और एक तीसरी एनर्जी आती है जिसको कि तटस्था शक्ति बोला जाता है, या मार्जिनल एनर्जी बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर में। एक हो गया इटर्नल, अंतरंगा, फिर हो गया एक्सटर्नल, बहिरंगा, जिसमें कि भौतिक जगत है। बेसिकली भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। भगवान का जो भौतिक भौतिक जगत है वो बहिरंगा शक्ति से क्रिएट हुआ है, और जो भगवान का जो अपना धाम है या आध्यात्मिक जगत जो है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से क्रिएट हुआ है, या विद्यमान किया है भगवान ने। अब थर्ड कैटेगरी और आ गई। थर्ड कैटेगरी के अंदर में कौन आ गया? हम सारे जीव आ गए। जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, योनियां जितनी भी हैं, या इवन देवी देवता हैं, इवन जो देवी देवता है ना, ये सारी की सारी भगवान की तटस्था शक्ति या मार्जिनल एनर्जी जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये उसके अंग है। तो हमारा हमारा हम कहाँ पे आ गए? हम लोग तटस्था शक्ति में आ गए। भगवान की तटस्था शक्ति के अंदर में आ गए। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि हम तट तो हम सब समझते हैं ना, वर्ड तट,
जैसे समुद्र तट पे हम खड़े होते हैं, किसी नदी के तट पर खड़े होते हैं, समझते हैं ना, ये तट वर्ड समझ रहे हैं ना सब लोग। तो जैसे हम लोग किसी तट पे खड़े रहते हैं, तो वो जो तट है वो बेसिकली मार्जिनल एनर्जी है भगवान। वो जो तट है, नदी का जो तट है, वो भगवान की मार्जिनल या तटस्था शक्ति है। और लेट्स से कि जो समुद्र है या जो पानी है या जो नदी है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जो तट तट के पीछे वाला पोर्शन है जो कि ड्राई है ना, वो भगवान की भौतिक शक्ति है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अब जीव जो है, वो जीवात्मा जो है, वो भगवान की तटस्था शक्ति होने के कारण तट पे खड़ा हुआ है। अब उसके पास में चॉइस होती है। हम जीवात्माओं के पास में हमेशा एक चॉइस होती है कि हम अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ, भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होंगे हम लोग, या भगवान की बहिरंगा शक्ति से हम लोग प्रभावित होना चाहते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम आध्यात्मिकता की ओर प्रभावित होना चाहते हैं। भगवान ने हमारे को स्वतंत्रता दी हुई है। भगवान ने हमारे को स्वतंत्रता दी हुई है, फ्री हैंड दिया हुआ है कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। क्या हम भौतिक शक्ति से प्रभावित होंगे तो हमारे को माया प्रभावित करेगी, हमारे को बहुत अच्छी अच्छी माया हमारे को हमेशा अपनी ओर खींचती है ना, कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ भोग करने को मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा, है ना। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वो हमारे को अपनी ओर खींचती है कि नहीं, तुम मेरी जीवात्माएं हो। भगवान की शक्ति क्या कहती है, अंतरंगा शक्ति क्या कहती है? आप एक जीवात्मा हो, आप भगवान का अंश हो, आप भगवान से जुड़े हुए हो, आप भगवान से अलग हुए हो, आप भगवान के पास में आ जाओ। ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति हमारे को खींचती है। तो यहाँ पे बताया कि बेसिकली 3 शक्तियां हैं ब्रॉडली, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। इसके विषय में हमारे को यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और भी चीज है कि जहाँ पे जैसे देवताओं के विषय में भी बताया गया, तो देवता भी जो है वो भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंदर में आते हैं। दे आर ऑल्सो लाइक अस, दे आर ऑल्सो जीवात्मा। वो अलग नहीं है हमारे से, यस, बट दे आर बेटर देन अस। वो हमारे से बेटर पोजीशन में है, बट दे आर लाइक अस ओनली। वो हमारे से अलग नहीं है। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? थर्ड पैराग्राफ। यस, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। थैंक यू। अब हम भगवान को किस प्रकार से जान सकते हैं? भगवान में, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि भगवान में और भगवान की जो शक्तियां हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता, है ना। जैसे कि हम लोग सदैव बोलते हैं भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं, है ना। वे एक ही हैं, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान में और भगवान की शक्तियों में भी कोई अंतर नहीं है। बेसिकली भगवान की जो भगवान का नाम भी एक प्रकार से भगवान की ही शक्ति है। तो यहाँ पे कि भगवान अपनी शक्तियों में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां शक्तियां ही परम सत्य हैं। नहीं, एनर्जी भगवान की जो है वो भगवान से डिफरेंट है।
जैसे कि अग्नि का, अग्नि हमने अभी एग्जांपल लिया, तो अग्नि ताप से और रोशनी से अलग है। अग्नि की अपनी आइडेंटिटी है, अग्नि की अपनी आइडेंटिटी है, बट एट द सेम टाइम fire is non-different from its light and its इसके ताप से डिफरेंट नहीं है। एक होते हुए भी अलग अलग है, एक होते हुए भी ये अलग अलग है। तो ऐसे ही भगवान को अगर समझना है तो भगवान अलग है, उसकी एनर्जियां अलग है, उसकी शक्तियां जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी एक ही है। परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं या उनका साकार रूप नहीं होता। ये लोगों को ये डाउट रहता है कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है समस्त जीवात्माओं के अंदर में कि भगवान के विषय में जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो केवल शक्ति है, एक एनर्जी है जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि भगवान जो है वो निराकार नहीं। अगर भगवान निराकार होंगे एक मिनट के लिए तो उनका धाम कहाँ से आएगा? उनका धाम क्यों होएगा? फिर निराकार का तो कोई धाम, निराकार को तो कोई रहने के लिए जगह ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। क्योंकि हमारा आकार है तो हमारे को रहने के लिए कोई स्थान चाहिए होता है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो निराकार नहीं है, वो साकार है। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। एक्चुअली क्या है कि हमारे में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान को हम किस प्रकार से समझ पाएंगे? हम भगवान की जब कृपा होगी, भगवान की जब विशेष कृपा होगी, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें भगवान को समझने का, हम उसको उनको नहीं समझ पाएंगे। अनंत को, हम भी अनंत हैं, भगवान भी अनंत है, तो अनंत को समझने के लिए हमारी जो हम अनंत की जो बुद्धि है वो सीमित है। एक्चुअली हमारी बुद्धि सीमित है। तो हम भगवान को केवल तभी समझेंगे जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान हम पे कोई कृपा करेंगे, then we'll be able to understand Lord. Otherwise it is not possible to understand Lord. इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच। तो ईश्वर और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, फिर भी वे भिन्न है। यहाँ पे ये हमारे को समझना होगा कि वो एक होते हुए भी अलग अलग हैं या अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो हमारे को क्या बनना है? हमारे को इनके साथ में संबंध स्थापित करना है, इनसे अलग नहीं होना हमारे को। ठीक है? हमारी भौतिक, हमारे अंदर में जो जो एक प्रतिभा आती है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ईश्वर की कृपा के द्वारा वो प्रतिभा हमारे अंदर में आती है। अदरवाइज हमारे अंदर में प्रतिभा क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम अपने अंदर में। एक भौतिकतावादी जो एक जीव होता है, तो वो कैसे, उसकी थॉट लेवल कैसा रहता है? वो यहीं पे ही रहना चाहता है, वो भगवान को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता। वो कहता है यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, मरना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से वो एक भौतिकतावादी जीव जो है वो इस प्रकार से सोचता है। और दूसरा यहाँ पे निर्विशेषवादी की बात करी गई है
जो निराकार के भगवान को जो निराकार है, उनकी क्या सोच रहती है कि ये जगत जो है वो मिथ्या है, इस जगत के अंदर में कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनको ऐसा ही लगता है। ये भी एक जो सोच है जीवों की, क्योंकि यहाँ पे बताया ना भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं तो ये भी एक प्रकार की सोच है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यू नो, दिस थॉट लेवल इज ऑल्सो रॉन्ग। और एक भक्त की क्या सोच रहती है? एक भक्त की सोच रहती है कि ये जो संसार है वो बेसिकली वास्तविक है ना, और कृष्ण का ये संसार वास्तविक है, कृष्ण वास्तविक है। ये संसार है लेकिन ये अस्थाई है, स्थाई नहीं है ये वाला संसार। जो भक्त है वो इस प्रकार से समझता है, वो उसको समझ में आती है ये संसार है लेकिन ये शाश्वत नहीं है, और चूंकि ये भगवान द्वारा बनाया गया है इसलिए वास्तविकता भी है इसके अंदर में। दोनों चीजें, वास्तविकता भी है और वास्तविकता भी है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन भगवान भी है। तो भक्त जो है इस प्रकार से सोचता है कि जो कुछ भी विद्यमान है वे भगवान का है या भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति द्वारा विद्यमान है। एक भक्त की सोच जो होती है वो इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रकार से जो है वो सोचते हैं। अब मेरे अंदर में कोई कैपेबिलिटी है, अगर मेरे अंदर में कोई कैपेबिलिटी है तो उससे मेरे को खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीर्तन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कीर्तन करता हूँ, कीर्तन करने से मेरे को अच्छा लगता है तो मैं कीर्तन करता हूँ। तो वो कीर्तन आप भी अगर सुनते हो आपको भी अच्छा लगता है। तो वो एनर्जी जो है मेरे अंदर में, जो क्रिएशन आ रही है, ये जो एक आर्ट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये भगवान के द्वारा एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा मेरे अंदर में एक गुण प्रदान किया गया है। तो हर व्यक्ति के अंदर में, हम हर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, वी ऑल आर इंडिविजुअल सोल्स, यूनिक सोल्स हैं, और हम सब में कोई ना कोई यूनिकनेस जो है वो सबके अंदर में रहती है। हर एक के अंदर में कोई ना कोई क्वालिटी होगी। हमारे अंदर में हम में से कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई क्वालिटी ना हो या कोई स्पेशलाइजेशन ना हो। तो ये सारा का सारा हमारे को चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सारी चीजें हमारे को भगवान से प्राप्त होती है। जब हम भगवान के साथ में अपना एक संबंध जोड़ते हैं, भगवान के साथ में एक अपना भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तब ये चीजें ग्रेजुअली जो है वो हमारी समझ में आना प्रारंभ होती है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है यह चीजें हमारी समझ में आना प्रारंभ होती है, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। यस माता जी। भगवद गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उसके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान एक मिनट माता जी, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ईशोपनिषद का चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर हमारे में और भगवान में कोई अगर अंतर ही नहीं है और भगवान भी हमारे जैसे हैं, तो वो भगवान क्यों कहेंगे? हम उनको भगवान क्यों कहेंगे जब उनमें और हमारे में समानता है? ठीक है, उनमें वो भी उनके अंदर में जो गुण है वही गुण हमारे अंदर में नहीं, फिर वो भगवान कैसे हो गए? अब हमारे मन में प्रश्न आएंगे भगवान कैसे? बिकॉज उनके पास में जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज हमारे पास में नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, हम सर्वत्र नहीं हैं। हमारा एक हमारा एक लिमिटेड स्कोप है हमारे पास सर्वत्र होने का।
हमारे पास में जैसे भगवान एक जगह पे बैठ के सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास में हम भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे पास हमारे हाथ में टीवी का रिमोट आ जाएगा तो हम टीवी को कंट्रोल कर लेंगे, अपने घर के अंदर में अपने बीवी बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, अपने ऑफिस में बैठे अपने ऑफिस को कंट्रोल कर लेंगे, अपने स्टाफ को कंट्रोल कर लेंगे। लिमिटेड चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते हम लोग, ना हमारे बस में है। लेकिन क्या है, भगवान जो है वो सर्वत्र है, भगवान हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है असीमित है, हम लोग सीमित। और इसी रहस्य का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है, भगवान के विषय में हमारे को जानने को मिल रहा है कि भगवान क्या है यहाँ पे। यस माता जी, अगला पढ़ दीजिए। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण। देखिए बस माता जी, बस अभी रुकिए। भगवत गीता के 15.15 में भगवान ने अपने विषय में बताया ना, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मता समृद्धि ज्ञान अपोहनम चा वेद चा सर्वे अहम वेदो वेदांत कृत वेद वेद एवचा अहम। के मेरे को कैसे जाना जा सकता है? भगवान ने बताया कि मेरे को वेदों के द्वारा जाना जा सकता है ना। मेरे को जानने की विधि क्या है? वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। और भगवान ने क्या बताया? उसके अतिरिक्त कैसे जान सकते हैं? हम भगवान को उनके भक्तों के द्वारा जान सकते हैं। ये यहाँ हमारे को, यहाँ हम अपनी एक मेंटल, जैसे हमने इनिशियली बोला, एक मेंटल स्पेकुलेशन से या मानसिक सोच के द्वारा हम भगवान को केवल नहीं जान सकते कि हाँ हम अपने एक इमेजिनेशन करने लग जाए भगवान के विषय। नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड लॉर्ड। द करेक्ट वे इज वी शुड इधर कंसीडर आवर शास्त्रास और गुरु, और जिसको कि हम बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हम भगवान को जो है वो जान सकते हैं। जिस प्रकार से इसको और थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में है, फॉर एग्जांपल कोई 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 पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अगर डॉक्टर जिसका ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर वो पेशेंट डॉक्टर को सहयोग ही नहीं कर रहा, डॉक्टर का सहयोग ही नहीं कर रहा, डॉक्टर बोलता है कि ये टैबलेट्स आपने इस समय पे लेनी है, या ये चीज का परहेज करना है, या ऐसे करना है वैसे करना है, डॉक्टर उसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, बट पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो क्या वो पेशेंट ठीक हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे को हमारे गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से अपने आप को जानने की, हमारे को मतलब अपने आप को जानने की, भगवान को जानने की, और अपना एक भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है उसके विषय में हमारे को डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर वो समझने का अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी आर नॉट कोऑपरेटिंग द डॉक्टर। डॉक्टर तो हमारे को सब कुछ दे रहा है, बट वी आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द डॉक्टर। सो व्हाट डॉक्टर विल डू? डॉक्टर क्या करेगा? जब हम ही उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर विवश है। तो ऐसे ही भगवान भी जो है वो विवश है। मेरे आध्यात्मिक जीवन के अंदर में मेरी आध्यात्मिक उन्नति, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे आध्यात्मिक जीवन में या मेरे जीवन में मेरी आध्यात्मिक उन्नति, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर इज ट्रीटिंग मी,
डॉक्टर मेरे को ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है मेरे को, बट इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है कि मैं ठीक नहीं होना चाह रहा। ऐसी प्रकार से कि जैसे हम ये सोचें कि नहीं, मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, मैं 16 माला जप कर रहा हूं, मैंने गुरु का आश्रय ले लिया है, मेरा भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। नहीं, दिस इज नॉट एनी गारंटी, दिस इज नॉट एनी गारंटी। गारंटी क्या है? आई शुड टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्मिक जगह प्रैक्टिस करते हुए मैं अपने आप को कितना उन्नत बना पा रहा हूँ। क्या मैं क्लास 3 कैटेगरी, न्यूफाइड डिवोटी को क्या बोलेंगे मंजरी? नया भक्त जो होता है, न्यूफाइड डिवोटी, न्यूफाइड डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, यस, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी के पद से मध्यम अधिकारी तक आने की जो मध्यम अधिकारी तक आने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को मैं कनिष्ठ अधिकारी से उठा के मैं मध्यम अधिकारी तक लेके आऊं, और फिर मध्यम अधिकारी से अपने को उठाकर उत्तम अधिकारी की ओर लेके आऊं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट माई गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट कृष्णा's रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने आप को ऊपर लेके आऊंगा। और जैसे कि हम लोग बिजनेस करते हैं या हम लोग जॉब करते हैं, तो लेट्स से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस ऊपर जाए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिजनेस ओनर की होती है या किसी और की होती है? ऑब्वियसली बिजनेस ओनर की होती है। जो इसको ओन कर रहा है, जो उस बिजनेस को ओन कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस को ऊपर लेके जाए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के अंदर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे अपने आप को लेके जाऊं और आगे अपनी प्रगति जो है वो मैं करूं। कोई और रिस्पॉन्सिबल मेरे लिए नहीं है। यस, नेक्स्ट 6th पैराग्राफ। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसीलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यस्त जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि वह हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। यस माता जी। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है। जैसे मैंने अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम सबको कोई ना कोई यूनिकनेस या कोई ना कोई ऐसी विशेषता हमारे अंदर में, सभी जीवों के अंदर में रहती है, हर एक आदमी में रहेगी। जैसे किसी माता के अंदर में कुकिंग की आर्ट हो सकती है, स्टिचिंग की आर्ट हो सकती है, या कुछ और आर्ट हो सकती है कि कोई आईटी के अंदर में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई किसी प्रकार की विशेष सेवा करने के अंदर में उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई किसी मृदंगा बजाने में कोई एक्सपर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर में भी कोई ना कोई शक्ति है। वो प्रेरणा हमारे अंदर में जो है, वो भगवान हमारे अंदर में प्रेरणा जो है वो जागृत कर देते हैं। वो प्रेरणा कब जागृत होएगी? वो प्रेरणा जागृत होएगी जब मेरी इच्छा होएगी।
जैसे कि भगवान 10.10 और 10.11 में बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति, कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। फिर भगवान कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमा नाशयामि आत्म भवस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा उनकी अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर दे। लेकिन उसको ये अंधकार कब दूर होएगा? ये अंधकार तब दूर होएगा जब जीव अपनी तरफ से कोई इच्छा जागृत करेगा। अगर मैं ही इच्छा जागृत नहीं कर पा रहा हूं तो भगवान क्या करेंगे ना। भगवान ने तो स्पष्ट बोला है भगवत गीता में कि जिस भाव से आप मेरे पास आओगे मैं उस भाव से आपको एक्सेप्ट करूंगा। अगर मैं अपने अंदर में कोई भाव ही नहीं जागृत कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर में प्रेरणा है लेकिन उस प्रेरणा को मैं बाहर ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। एक दफा शील प्रभुपाद जी के पास में, शील प्रभुपाद उस समय लंदन में थे, तो लंदन में उस समय बहुत सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी मंदिर जब तक खुल चुके थे तो सारा का सारा लंदन से ऑपरेट हो रहा था, वो सारा का सारा। तो एक दफा प्रभुपाद जब लंदन में पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे अलग अलग जोन्स के या अलग अलग कंट्रीज के जो भी टेम्पल्स के प्रेसिडेंट्स थे या जो भी भक्त थे वो लोग सब प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद के साथ में बातचीत चल रही होती है तो उनमें से फिर एक भक्त बोलता है प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी ये सब लोग तो बहुत अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मेरे अंदर में कोई गुण ही नहीं है, मेरे अंदर में कोई गुण ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, उस भक्त से पूछा कि आप में कोई तो विशेषता होगी, आप बताओ आप कैसे भगवान की सेवा करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है मृदंगा जो है मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ या मैं बजा सकता हूँ, और लेकिन तकलीफ ये है कि हमारे जो भी मृदंगा होते हैं वो टूट जाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको प्रेरणा दी कि आप ऐसा मृदंगा बनाओ कि हमारे को बाहर से मंगवाना ही ना पड़े। उस समय मृदंगा जो वो इंडिया से जाता था। प्रभुपाद ने बोला आप ऐसा मृदंगा क्रिएट करो यहीं पे जिससे कि हमारे को बाहर से ना मंगाना पड़े, इंडिया से ना मंगाना पड़े, और मृदंगा ऐसा बनाओ कि अगर नीचे भी गिरे तो वो टूटे नहीं। तो उन भक्त ने इस प्रकार का मृदंगा बनाया, और वो मृदंगा जब उन्होंने बनाया ऐसा और प्रभुपाद को दिखाया तो वो उनका बनाया हुआ मृदंगा सभी जगहों पे जो है वो भेजा गया। तो बेसिकली प्रेरणा मिलती है हमारे को, लेकिन प्रेरणा कब मिलेगी, लेकिन हमारे अंदर में उस प्रेरणा के साथ साथ हमारे अंदर में उस कार्य को करने की इच्छा भी होनी चाहिए। जब तक अंदर से एक विलिंगनेस नहीं है तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम सब फंसे हुए हैं अपने अपने जीवनों के अंदर में, अपनी अपनी रोज की कार्यकलापों के अंदर में फंसे हुए हैं। किसी के पास में भी समय नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता एक सब्जेक्ट ही ऐसा है क्योंकि हमेशा ये बैक सीट पे रहता है, कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं आता। तो हमारे को अब इसको समझना होगा कि मेरे को इसको कहाँ रखना है, पीछे रखना है, आगे रखना है। तो इसीलिए भगवान ने बताया ना कि तटस्था शक्ति है कि मेरे को अपने आप को अंतरंगा शक्ति से अट्रैक्ट करना है, भगवान से अट्रैक्ट करना है या माया से अट्रैक्ट करना है मेरे को अपने आप। तो ये मेरे को डिसाइड करना है, ये मेरा कॉल है, किसी और का कॉल नहीं। यस माता जी, नेक्स्ट। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। श्री प्रभुपाद की जय। 10th चैप्टर के अंदर में और 11th चैप्टर के अंदर में भगवद गीता के भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है, भगवान ने अपने सारे कार्यकलापों के विषय में बताया है। ये हम पढ़ चुके हुए हैं, भगवद गीता हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। उसमें भगवान को
फील करने के लिए। हम जब देखिए, जब हमारे को बहुत प्यास लगी हुई है, हमारे को बहुत बहुत प्यास लगी हुई है। मैं अभी 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 की बात बताता हूँ आपको। अभी जब हम हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा के उपलक्ष्य में मैं वृंदावन में था, तो वहां पे बहुत गर्मी थी उन दिनों में। आई वॉज जस्ट वहां पे पंडाल की मेरी सेवा थी, मैं पंडाल क्रिएट करा रहा था, तो धूप में खड़ा रहना पड़ता था सारा सारा दिन वहां पे। तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, पानी पीने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं था वहां आसपास में उस समय। तो कोई भक्त जो है वो पानी की बोतल लेके आता है, तो पानी पानी देता है। तो जब मैं पानी पी रहा था उस समय फील हुआ, मैंने बोला कितना जैसे भगवान ने उसमें बोला कि जल का स्वाद मैं हूँ। एकदम माइंड के अंदर में आया कि भगवान ने बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ। कितनी उस चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाहे आप कोई जो कुछ मर्जी पी लो, लेकिन जो आपको तृप्ति पानी पी के मिलती है या जल पी के मिलती है, वो किसी मतलब सिंपल जल पी के मिलती है, वो किसी चीज से नहीं मिलती। तो ऐसे ही मेरे मन के अंदर में भाव आया कि देखो, जब आप प्यासे हो तब आपको फील होता है कि भगवान ने बताया कि जो जल में जो स्वाद हूँ मैं हूँ। चंद्रमा में जो शांति मिलती है, हम उसको देख के जो उसकी चांदनी से जो हमारे को शांति मिलती है, वो मैं हूँ। सूर्य का प्रताप, सूर्य का ताप मैं हूँ। अग्नि का ताप मैं हूँ। भगवान ने बहुत सारी चीजें उसके अंदर में अपने विषय में बताया। तो जैसे ही हम भगवान को जानना कोई बहुत कठिन नहीं है, अगर हम समझना चाहें तो हम हर चीज के अंदर में भगवान को हम देख सकते हैं, वो भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हर चीज के अंदर में भगवान को हम कैसे देखें, कैसे समझें, वैसा हमारे को दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम वैसा दृष्टिकोण डेवलप कर लेंगे, तब हमारे को समझ में आएगा कि भगवान जो है वो ब्रह्म नहीं है, निराकार नहीं है। भगवान भगवान साकार रूप में है। भगवान यहाँ आते हैं, भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। जब भगवान यहाँ पे आए भी थे, तो भगवान जो है वो दुर्योधन के भी समक्ष थे, लेकिन लेकिन दुर्योधन उनको देख नहीं पाया ना, क्योंकि दुर्योधन का दृष्टिकोण डिफरेंट था। अर्जुन और पांडव उनको देख पाए, क्योंकि पांडवों का दृष्टिकोण अलग था। तो ऐसे ही हमारे को अपना दृष्टिकोण जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण करना है। अगर हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाएगा, तो हम भगवान को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे, भगवान से प्रेम कर पाएंगे, भगवान से आदान प्रदान कर पाएंगे। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये श्लोक जो है वो हमारे को भगवान के साथ में इंट्रोड्यूस करा रहा है कि भगवान को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। भगवान को हम उनकी एनर्जीज या उनकी शक्तियों के द्वारा जान सकते हैं। भगवान को हम गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। भगवान को जो भी भौतिक प्रकृति के अंदर में जो भी चीजें हमारे को दिखती हैं, उनको देखकर, उनको समझकर हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसे करके हम भगवान के साथ में अपना जो संबंध है वो स्थापित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई अगर प्रश्न हो इससे रिलेटेड, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बोला था भगवान की चिन्मय सेवा। चिन्मय सेवा क्या होती है? जी प्रभु जी। अभी आपने कहा था जो भगवान की चिन्मय सेवा। चिन्मय सेवा क्या होती है? चिन्मय सेवा। चिन्मय सेवा तो मैंने वर्ड नहीं यूज किया। भगवान चिन्मय है, भगवान स्वयं चिन्मय है। चिन्मय मीन्स आध्यात्मिक है। भगवान का जो जगत है चिन्मय है, शाश्वत है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जीवात्मा चिन्मय है, जीव चिन्मय नहीं है। आप समझ रहे हैं? जीवात्मा चिन्मय है, जीव चिन्मय नहीं है।
वो मेरे बोलने में, आपके कहीं सुनने में कहीं कोई डिफरेंस रह गया तो और कोई बात? और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, तो आपने बताया कि भगवान को जानने के लिए तीन भाग में विभक्त किया गया है, एक अंतरंग, एक भौतिक और एक तटरक्षक, ऐसे कुछ बताए। तो जी भौतिक जगत में तो हम लोग रहते हैं ना, वो थोड़ा मैं सुन नहीं पाया उसको कि भौतिक हम फिर तटस्थ में कैसे आ गए हम? नहीं, देखिए भगवान की तीन एनर्जीज हैं। एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव हैं। ठीक है? जो भौतिक जगत में रहने वाले जीव हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं, और जो भौतिक जगत है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाता है, और जो आध्यात्मिक जगत है भगवान की अंतरंगा शक्ति कहलाता है। ये है प्रभु जी। चूंकि हम लोग भगवान की तटस्था या मार्जिनल एनर्जी हैं, सो हमारे पास में हमेशा है ना चॉइस रहती है कि हम माया की ओर जाएं, इस जगत में आनंद लें, या भगवान के साथ में जुड़ के भगवान के साथ में आनंद लें। माया के साथ आनंद लें या भगवान के साथ आनंद लें, ये हमारी इच्छा रहती है, हमारी एक फ्री विल रहती है। भगवान ने हमारे को स्वतंत्र बनाया है प्रभु जी। भगवान ने हमारे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस के अंदर में कोई मैनेजर रखते हैं, और उस मैनेजर को हम फ्री विल दे देते हैं कि आपके पास में पूरी इंडिपेंडेंस है, आप किस व्यक्ति को रख सकते हो, किस व्यक्ति को निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर पूरा का पूरा आपकी चॉइस है। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे को भी इंडिपेंडेंस दी हुई है कि हम जो करना चाहें, हम इस शरीर को भोगना चाहते हैं तो भगवान हमें वैसी ही बुद्धि देते हैं कि हम इस शरीर को भोग सकें। अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान उसी प्रकार की बुद्धि देते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें। ये हमारी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ओके, कुछ और? ठीक है, अभी हम इसको फिर क्लोज करते हैं। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू।